मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अगर क्वालिफिकेशन की जो अपनी ऑनलाइन आपकी क्लास है उसमें अपना आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है विज्ञापन के इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इससे जो पहले अपनी क्लास में थी उस क्लास में हमने विज्ञापन के लाभ और जो दोष है उन लाभ और दोषों का अध्ययन कर लिया था कि विज्ञापन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं और उसमें क्या कमियां या क्या दोष इसमें पाए जाते हैं। इसका में आज का जो अपना दूसरा टॉपिक है वो है विज्ञापन का महत्व या उसकी उपयोगिता की क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उसका महत्व है, क्यों वो जरूरी है, ये आज के इसके टॉपिक में अपने को अध्ययन करना है। विज्ञापन का जो भी अपना महत्व है या उसकी आवश्यकता है या उसकी अपन उपयोगिता कह सकते हैं कि क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसका महत्व है या क्यों ये किया जाना आवश्यक है। तो वो सारे जो इम्पोर्टेंस के टॉपिक हैं वो अपने को इस चैप्टर में आज क्लियर करने हैं। तो देखो इसके जो महत्व हैं इनको चार भागों में बांटा जाता है। चार तरह से अपन जो इसका महत्व है इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला जो इसका महत्व है वो है निर्माताओं के लिए, यानी वो व्यक्ति या वो संगठन जो क्या करते हैं, वस्तु और सेवा का निर्माण करते हैं, यानी उसका सृजन करते हैं। या तो वस्तु का निर्माण करेंगे और उसका विज्ञापन किया जाता है, या किसी सेवा या किसी अन्य प्रकार की जो वस्तु है उसका इसमें क्या करना होता है, अपने को विज्ञापन करना होता है। तो एक जो उत्पादक फर्म है उसके लिए इसका क्या महत्व है। दूसरा इसका महत्व आता है उपभोक्ता वर्ग के लिए, कि उपभोक्ताओं के लिए विज्ञापन क्यों जरूरी है, क्या उसका उपभोक्ताओं के लिए महत्व है या क्या उसकी उपभोक्ताओं के लिए उपयोगिता है। तीसरा मध्यस्थों के लिए, यानी थोक व्यापारी, एजेंट, फुटकर व्यापारी आदि जो एक कंपनी के मध्यस्थ होते हैं उनके लिए क्या महत्व है। और चौथा जो महत्व है वो है समाज और राष्ट्र के लिए इसका क्या महत्व है विज्ञापन का। तो इस तरह से इसको जो विज्ञापन का महत्व की जो टॉपिक है उनको चार भागों में बांटा जाता है। तो आज का अपना टॉपिक विज्ञापन के महत्व या इसकी उपयोगिता, और इसकी उपयोगिता या महत्व को चार भागों में बांटा जाता है। निर्माताओं के लिए महत्व है, उपभोक्ता के लिए महत्व है, मध्यस्थों के लिए महत्व है, और चौथा समाज और राष्ट्र के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है, क्यों विज्ञापन किया जाना अनिवार्य है। अब देखो सबसे पहला इसका जो महत्व है निर्माताओं के लिए, वो अपन देखें कि निर्माताओं के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है। तो इसमें पहला है प्रतिस्पर्धा में सहायक। निर्माताओं के लिए महत्व में पहला है प्रतिस्पर्धा में सहायक, कि जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है उसमें इसका क्या महत्व है। तो पहला हो गया प्रतिस्पर्धा में सहायक, कि वर्तमान में जो कंपटीशन है वो कैसा है, अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन पाया जाता है। और उस अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन में वही व्यापारी या वही उत्पादक अपन कह सकते हैं, निर्माता सफल हो सकते हैं
जो अपनी वस्तु के प्रचार के लिए क्या करते हैं, हाई फाई जो विज्ञापन माध्यम हैं उनका सहारा लेते हैं। बड़े पैमाने पर बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं और अपने उत्पादों का बड़े पैमाने पर विज्ञापन करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में यदि अपन विज्ञापन का सहारा नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से अपन क्या नहीं कर पाएंगे, अपनी वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय नहीं कर पाएंगे। दूसरा है मध्यस्थों की प्राप्ति। दूसरा जो टॉपिक है वो है मध्यस्थों की प्राप्ति। कि यदि एक कंपनी या एक उत्पादक फर्म लगातार रूप से अपना विज्ञापन करती है तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं कि जो संस्था की ख्याति है वो बढ़ेगी और लोगों को ये लगेगा कि एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में ये प्रोडक्ट या ये वस्तुएं बाजार में बिक रही है। तो उसमें जो उसके मध्यस्थ हैं, जैसे थोक व्यापारी है, एजेंट व्यापारी है, एजेंट हैं, ऐसी जो व्यक्ति हैं जो उसको माल बेचने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, वो भी उससे आसानी से जुड़ सकते हैं और व्यावसायिक अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है नई वस्तुओं के निर्माण में सहायक। नई वस्तुओं के निर्माण में सहायक। तीसरा जो इसका निर्माताओं के लिए उपयोगिता है वो है नई वस्तुओं के निर्माण में सहायक। कि विज्ञापन से क्या होता है, किसी भी वस्तु की मांग लगातार बाजार में बनी रहती है और जब उसकी मांग बाजार में लगातार बनी रहती है तो निरंतर रूप से उसकी जो तैयार वस्तुएं हैं या उसकी जो तैयार इकाइयां हैं उनका क्या होता रहता है, विक्रय होता रहता है। जब लगातार विक्रय होता रहता है तो उत्पादक है वो लगातार नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं, यानी उत्पादन कार्य में वो लगे रहते हैं, जिससे होता क्या है, उपभोक्ताओं को नई और बेहतर, यानी अपन कह सकते हैं कि जो फ्रेश वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धि होती रहती है। चौथा है व्यवसाय का विकास। व्यवसाय का विकास, विज्ञापन के वस्तुओं के विक्रय में वृद्धि होती है जिससे संगठन के लाभों में वृद्धि होगी। और जब लाभों में वृद्धि होती है तो संगठन अपनी जो पुरानी तकनीकें हैं, पुरानी मशीनें हैं, पुराने उत्पादन के साधन हैं, पुराने उपकरण हैं, उनके स्थान पर नई और आधुनिक जो कार्य प्रणाली पर आधारित मशीनें हैं, उपकरण हैं, प्लांट हैं, उनका उपयोग करता है, जिससे संगठन का क्या होता है, और ज़्यादा जो विकास है वो हो सकता है। संगठन और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कार्यों को पूरा करता है। उसके बाद में जो पांचवा इसका टॉपिक है वो है विक्रय में वृद्धि। संस्था को क्या होती है, निरंतर रूप से जब मांग बनी रहती है तो विज्ञापन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु की मांग को निरंतर बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। और जब किसी भी वस्तु की मांग निरंतर रूप से बनी रहती है तो अपन कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उसकी विक्रय भी क्या होगी, बढ़ेंगे, क्योंकि मांग ही क्या करती है, विक्रय को बढ़ाने में सहायक होती है। जब किसी वस्तु की मांग ही नहीं होगी तो उसका विक्रय भी नहीं होगा। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि विज्ञापन वस्तु की मांग को निरंतर बनाए रखने में सहायता करता है। अब देखो बाकी के जो इसके बिंदु हैं वो पहले अपन ने उनका अध्ययन कर लिया है कि विक्रय में वृद्धि होगी तो व्यापारी को क्या करना पड़ेगा, अपना उत्पादन है
वो बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि लगातार जब विक्रय होता रहेगा तो बाजार में वस्तु की मांग बढ़ेगी, और उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो वस्तुओं का उत्पादन है उस उत्पादन की मात्रा में भी क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो ही वो वस्तु की बढ़ी हुई मांग को क्या कर पाएगा, पूरा कर पाएगा, अन्यथा तो वो मांग पूरी होगी ही नहीं। तो उत्पादन में उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला, जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो प्रति इकाई लागत में क्या आती है, अपने पहले पढ़ा था, कमी आती है कि जब लगातार रूप से वस्तुओं और सेवाओं का वस्तुओं का उत्पादन बड़ी संख्या में किया जाता है, तो उस बड़ी संख्या में उत्पादन करने से उनकी प्रति इकाई जो लागत है वो क्या आती है, कम आती है। प्रति इकाई लागत में कमी होती है, और प्रति इकाई लागत में जब कमी होगी तो अपन ये कह सकते हैं कि वस्तुओं की जो कीमत है या उसकी जो लागत है उस लागत में कमी आएगी, और कमी आने के फलस्वरूप संस्था के क्या बढ़ेंगे, लाभ बढ़ेंगे। क्योंकि जब खर्चा ही कम आएगा तो अपने लाभों में क्या होगी, निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि जब लगातार रूप से होती रहती है तो उसके बाद क्या होती है, संस्था की जो ख्याति है, यानी संस्था की जो गुडविल है उस गुडविल में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो बिंदु अपन ने पढ़े हैं ये विज्ञापन के महत्व किसके लिए हैं, निर्माताओं या उत्पादक के लिए विज्ञापन के महत्व है। कौन कौन सा है, पहला प्रतिस्पर्धा में सहायक, दूसरा मध्यस्थों की प्राप्ति, तीसरा नई वस्तुओं के निर्माण में सहायक, चौथा व्यवसाय का विकास, पांचवा विक्रय में वृद्धि, छठा उत्पादन में वृद्धि, सातवां प्रति इकाई लागत में कमी, आठवां लाभों में वृद्धि, और नौवां सहजता की ख्याति में वृद्धि। तो ये जो 9 बिंदु हैं ये अपने को ये बताते हैं कि जो विज्ञापन है वो किस प्रकार उपयोगी है निर्माताओं के लिए। अब इसी में दूसरा उसका जो महत्व है वो महत्व आता है उपभोक्ताओं के लिए, कि विज्ञापन का उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्व है या क्यों जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है, पहला है, ये क्या होते हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, यानी शिक्षाप्रद होते हैं। इनसे नई नई वस्तुओं के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। जो भी वस्तु बाजार में आ रही है या आने वाली है उसके लिए अपने को क्या मिलती है, इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि इस नाम से इस उपयोग के लिए वस्तु बाजार में आ रही है। तो पहला जो महत्व है वो क्या हो गया, ये शिक्षाप्रद है। इनसे अपने को ये शिक्षा या ये ज्ञान होता है, ये पता चलता है कि इस नाम से या इस क्वालिटी की या इस क्वांटिटी की या इस कीमत पर वस्तु बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है। दूसरा है समय की बचत। अब देखो, जब अपने को विज्ञापन के माध्यम से वस्तु के संबंध में सारी जानकारी पहले से प्राप्त हो गई, वस्तु की कीमत, उपयोगिता, उसके क्रय करने का स्थान,
उसकी गारंटी, उसकी वारंटी, यानी सारी बातें पहले से अपने को पता हैं। तो अपने को उस वस्तु को क्रय करने के लिए इधर उधर क्या नहीं करना पड़ता, घूमना नहीं पड़ता। यानी अपने को पता है कि वस्तु इतने रुपए की आएगी, इस दुकान पे मिलेगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, सीधे दुकानदार के पास गए, पैसे दिए और वस्तु खरीद के अपने घर ले आए। तो इससे क्या होती है, अपने समय की बचत होती है। यानी अपने को ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता, पता है कि वस्तु कितने रुपए की है, कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको आसानी से काम में ले सकते हैं। तीसरा है क्रय करने में सुविधा। क्रय करने में सुविधा कि वर्तमान में जो विज्ञापन किए जाते हैं उनमें वस्तुओं की उपलब्धि, कीमत, उपयोग के बारे में जानकारी मिलती ही है, ताकि और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि वस्तु दूसरी वस्तु से कितनी बेहतर है, कितनी सुविधापूर्ण है, या अपने को कहाँ से उसको क्रय करना है, कब वो बाजार में उपलब्ध रहेगी, कब वो बाजार में उपलब्ध नहीं रहेगी, आदि सभी की जानकारियाँ भी अपने को विज्ञापन के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। तो अपन सुविधापूर्ण तरीके से वस्तुओं का क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। यानी अपने को ज़्यादा उसके लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती। तुरंत बाजार में गए, दुकानदार के पास गए, अपना वस्तु का नाम बताया, वस्तु क्रय की और घर आ गए। उसके बाद में पांचवा है, चौथा, बेहतर वस्तुओं की उपलब्धि। बेहतर वस्तुओं की उपलब्धि यानी विज्ञापन के द्वारा अपन अपनी जो वस्तु अपन खरीदना चाहते हैं उसको दूसरी वस्तुओं से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अपने को ये वस्तु खरीदनी है, इसमें ये गुण है या ये कमियां हैं। कि यदि वस्तु, और दूसरा कारण ये है कि यदि वस्तु अपने को विज्ञापन में दिखाए गए स्वरूप या उपयोगिता के अनुसार नहीं मिलती, तो अपन क्या कर देते हैं, उसका उपयोग बाहर उसका उपयोग करना बंद कर देते हैं, उसको चलन से बाहर कर देते हैं। तो जो निर्माता है वो इसी कोशिश में या इसी उद्देश्य के साथ लगे रहते हैं कि जैसी वस्तु विज्ञापन में दिखाई गई है, जैसी उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी बताई गई है, वही गुणवत्ता, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। तो इससे उपभोक्ताओं को अपने उपयोग के लिए बेहतर और अच्छी किस्म की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध रहती हैं, वो उनका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में पांचवा है जीवन स्तर में सुधार। कि विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ता ये तय कर पाते हैं कि उनको कौन सी वस्तु किस कीमत पर खरीदनी है या कौन सी उनके लिए उपयोगी है, कौन सी उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी जो उपयोग की वस्तुएं हैं उन उपयोग की वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं। और जब उपभोक्ता आसानी से कम कीमत पर अपने उपभोग की वस्तुओं को क्रय करता है, कम कीमत पर आसानी से अपने उपभोग की वस्तुओं को क्रय करता है, तो निश्चित रूप से उसके जो जीवन स्तर है यानी उसका स्टेटस ऑफ जो लिविंग है उसमें सुधार होता है। वो और ज़्यादा बेहतर वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। छठा, बचत। छठा जो इसका बिंदु है वो है बचत। कि विज्ञापन में प्रत्येक वस्तु की कीमत का उल्लेख किया जाता है कि वस्तु कितनी कीमत पर अपने को उपलब्ध हो रही है। जब वस्तु की कीमत का अपने को पता है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, दूसरी वस्तु की कीमत के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वो वस्तु अपने को इतने रुपए में मिल रही है और यही वस्तु उसी वजन, उसी क्वालिटी,
उसी क्वांटिटी में अपने को इतने रुपए की पड़ रही है। तो अपन उस वस्तु का क्रय अमूमन करना चाहते हैं जो अपने को सस्ती और बेहतर मिले, और वो सुविधा अपने को कौन उपलब्ध करवाता है? विज्ञापन उपलब्ध करवाता है कि अपन घर बैठे ही क्या कर सकें, किसी भी दूसरी वस्तु की कीमत से अपने द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की कीमत की तुलना कर सकते हैं। और जब ये तुलना करके अपन किसी भी वस्तु का क्रय करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी जो बचत है, उपभोक्ता की जो बचत है, उस बचत में बढ़ोतरी होती है। तो दूसरा अपना टॉपिक था विज्ञापन के महत्व उपभोक्ताओं के लिए। और उपभोक्ताओं के लिए इसके 6 हैं। पहला, इससे वस्तुओं के बारे में अपने को क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है, यानी शिक्षाप्रद होते हैं। दूसरा, समय की बचत होती है। तीसरा, क्रय करने में सुविधा रहती है। चौथा, बेहतर वस्तुओं की अपने को उपलब्धि होती है। पांचवा, जीवन स्तर में सुधार होता है। और छठा, बचत को प्रोत्साहन मिलता है, यानी अपनी जो बचत है उस बचत में वृद्धि होती है। अब तीसरा है मध्यस्थों को लाभ, या मध्यस्थों के लिए विज्ञापन का महत्व है कि जो मध्यस्थ हैं, यानी एजेंट हैं, थोक व्यापारी हैं, उनके लिए विज्ञापन क्यों जरूरी है, या क्या उसकी उपयोगिता है, या क्या उसका एक एजेंट के लिए महत्व है, या एक थोक व्यापारी के लिए उसका महत्व है, या एक फुटकर व्यापारी है उसके लिए उसका क्या महत्व है। पहला देखो, निर्माताओं से संपर्क। निर्माता अपने उत्पाद का लगातार विज्ञापन करते रहते हैं, जिससे मध्यस्थ उनकी एजेंसी लेने के लिए उनसे क्या करते रहते हैं? संपर्क में लगे रहते हैं। जब लगातार किसी वस्तु का विज्ञापन होता है तो मध्यस्थ भी ये चाहते हैं कि अपन उस वस्तु का एजेंसी लें या उस वस्तु का विक्रय करें जिसका विज्ञापन लगातार बड़े पैमाने पर कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिससे उनका जो विज्ञापन का खर्चा है उस खर्चे में क्या होती है? कमी आती है, या उस खर्चे की बचत होती है ना। तो निर्माता से वो लगातार इस संपर्क में लगे रहते हैं कि कब वो उनसे उनकी वस्तुओं के संबंध में एजेंसी प्राप्त करें, एजेंसी लेने के लिए संपर्क करते रहते हैं। इसकी और विभिन्न थोक एवं फुटकर व्यापारी भी विज्ञापन करते हैं। यानी विज्ञापन केवल एजेंसी या कंपनी द्वारा नहीं किया जाता। कई बार जो बड़े थोक व्यापारी होते हैं या फुटकर व्यापारी भी क्या कहते हैं? वस्तु के बारे में अपने जो नियमित ग्राहक हैं उनको वर्बली सूचना देते हैं, यानी उनको बोल बोल के बताते हैं कि आज बाजार में ये वस्तु आई, आप ये उपयोग में लेके देखो, दूसरी आप जो उपयोग में ले रहे हो उससे अच्छी है, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, कीमत भी कम लगेगी। तो वो भी क्या है? एक तरह से विज्ञापन ही है। तो इससे वो क्या कहते हैं? लगातार जो अपनी वस्तुओं के निर्माता हैं उनसे संपर्क में लगे रहते हैं। दूसरा, विक्रय में सहायक। विज्ञापन में वस्तु के डीलर, एजेंट, थोक व्यापारी आदि का नाम भी आता है। यानी मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान में जितने भी विज्ञापन किए जाते हैं उनमें वस्तु की कीमत तो होती ही होती है, साथ में ये भी लिखा रहता है कि अपने को वस्तु कहाँ से और किस व्यापारी से क्रय करनी है, और साथ में उसके फ़ोन नंबर भी होते हैं जिससे अपन फ़ोन के द्वारा उनसे बात करके भी उनके जगह का जो पता है वो प्राप्त कर सकते हैं।
और वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वस्तु की कीमत, उसकी उपयोग की विधियाँ, उस पर कितनी छूट मिलेगी, उसके साथ कौन सी वस्तु फ्री मिलेगी या कितना उस पर डिस्काउंट मिलेगा, वो सारी बातें भी उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञापन में वर्णित की गई होती हैं। तीसरा है जोखिम में कमी। विज्ञापन के प्रभाव से, यानी लगातार विज्ञापन होते रहने से जो मध्यस्थ हैं या जो थोक व्यापारी हैं या जो एजेंट हैं, उनका माल लगातार बिकता रहता है, यानी उनका माल स्टॉक में नहीं रहता। जैसे ही उन्होंने कंपनी से माल खरीदा, विज्ञापन के प्रभाव से वो माल तुरंत ही उपभोक्ताओं तक पहुंच जाता है, यानी उपभोक्ता उनको क्रय कर लेते हैं, जिससे उनका क्रय किया गया माल बेकार नहीं होता, या उनको ये डर नहीं रहता कि कल को माहौल चेंज हो गया या फैशन में बदलाव आ गया या वातावरण में बदलाव आ गया, मौसम में बदलाव आ गया, तो उनके द्वारा जो माल क्रय किया गया है उसमें कोई किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उनका माल लगातार बिकता रहता है। अब चौथा वही कि जब माल लगातार बिकता रहता है ना, कि स्टॉक में नहीं है, माल खरीदा फिर बिक गया, फिर खरीदा फिर बिक गया, कि माल जब लगातार खरीद बिकता रहता है तो संगठन की कितनी वृद्धि होती है, लाभों में वृद्धि होती है। और यहाँ कितनी वृद्धि होगी, जो एजेंट और जो थोक व्यापारी हैं इनके लाभों में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, निरंतर उनका माल बिकता रहता है। अब निरंतर माल बिकता रहेगा तो उनके जो लाभ हैं वो भी ज़्यादा होंगे ना। अब जब लाभ ज़्यादा होंगे, माल बिक रहा है, तो वो किसी भी अनैतिक कार्य का सहारा नहीं लेते, यानी वो अपना माल बेचने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करते, जैसे झूठे विज्ञापन करना या बाजार में स्टॉक में कमी दिखाना या ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे ये लगे कि इन फ्यूचर या आने वाले समय में वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ सकती है ना। तो वो क्या नहीं करते, इस तरह के कोई भी जो अनैतिक कार्य हैं, यानी जिनसे समाज या व्यापारी वर्ग को किसी भी प्रकार का नुकसान होता हो, ऐसे किसी भी कार्य का वो सहारा नहीं लेते ना। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि उनके मध्य क्या होती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। इनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, यानी एक दूसरे व्यापारी को वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करते या कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उपभोक्ता या निर्माता, उत्पादक, एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या अंतिम उपभोक्ता या उससे जुड़े हुए किसी भी पक्षकार को कोई भी नुकसान नहीं होता ना। वो सीधा सीधा क्या करेंगे, अपना वस्तु खरीदेंगे और उसका विक्रय करते रहेंगे, यानी कोई भी वो गैर कानूनी, अपन कह सकते हैं कि कार्य में हिस्सा नहीं लेते या कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे देश या समाज को किसी भी प्रकार का क्या हो, नुकसान हो। अगला, विक्रेताओं को प्रोत्साहन। अगला, विक्रेताओं को प्रोत्साहन, कि निर्माता विक्रय के आधार पर विक्रयकर्ताओं को कमीशन और पुरस्कार देते हैं, जिससे अधिक विक्रय करने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। कि कंपनी क्या करती है, समय समय पर अपने जो थोक व्यापारी हैं, एजेंट व्यापार हैं, फुटकर व्यापारी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोक और व्यापारी और जो एजेंट हैं उनको अलग अलग स्कीमों या योजनाओं के द्वारा उनको अन्य लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है, कि उनको कोई कमीशन दे दिया या कोई फ्री गिफ्ट दे दिया या फ्री वाउचर दे दिया, जिससे वो क्या करते हैं, उस लालच में ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय करने के लिए अपने कोशिश करते हैं। और विक्रय ज़्यादा होगा तो
उत्पादन ज़्यादा होगा तो लागत में कमी आएगी। तो ये तीसरा टॉपिक था, मध्यस्थों को लाभ। पहला, निर्माताओं से उनका लगातार संपर्क बना रहता है। दूसरा, विक्रय में सहायता मिलती है। तीसरा, जोखिम में कमी आती है। चौथा, लाभों में वृद्धि होती है। पांचवा, इनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। और छठा, विक्रेताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है, यानी विक्रेताओं को जो लाभ है उनमें वृद्धि होती है। अब महत्व का जो अंतिम टॉपिक अपना रह गया वो है समाज के लिए महत्व है कि जो विज्ञापन कार्य है वो समाज के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, यानी क्या उनकी उपयोगिता है समाज में। तो पहला है, विज्ञापन किसी भी राष्ट्र की जीवन शैली की झलक को दिखाता है कि उनसे अपने को ये पता चलता है कि जिन व्यक्तियों के लिए विज्ञापन किया जा रहा है या किया गया है वो किस लिविंग स्टेटस से जुड़े हुए हैं समाज में, उनकी क्या स्टेटस है, क्या उनकी उपयोगिता है, क्या उनका स्वभाव, उनकी पसंद, उनकी रुचि आदि के अनुसार विज्ञापन किया जाता है। दूसरा, इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। हमें लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तीसरा, इससे वस्तु की मांग बाजार में बनी रहती है जिससे कम कीमत पर अपने को वस्तुओं की क्या होती है, प्राप्ति होती है, यानी कम कीमत पर अपने को वस्तुएं इसमें प्राप्त होती हैं। तीसरा जो अगला है वो है, इससे नई वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलती है। पांचवा, इससे लोगों में सकारात्मक सोच आती है, साक्षरता की स्थिति बढ़ती है। सामाजिक जो बुराइयां हैं उन बुराइयों में कमी आती है। और ये एक संचार का सशक्त माध्यम है जो एक समान रूप से बिना कोई भेदभाव किए लोगों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाता है। अगला अपन समाज के लिए इसका महत्व जो है वो बता सकते हैं कि ये मनोरंजन का साधन भी है कि इससे क्या होता है, लोगों का मनोरंजन होता है जब वो थके हारे शाम को घर आते हैं तो कई विज्ञापन ऐसे होते हैं जो अपने को आंतरिक खुशी और आंतरिक स्फूर्ति प्रदान करते हैं कि अपन उनको बार बार में देखना चाहते हैं, उनसे अपन बोर नहीं होते। अगला, विज्ञापन के अनुसार ही या विज्ञापन ही एक ऐसा अपन कह सकते हैं माध्यम है जो लोगों को क्या करता है, वस्तुएं उपलब्ध करवाता है उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार। तो ये आज का अपना अंतिम टॉपिक था। इस चैप्टर का भी ये अंतिम टॉपिक है। इसका में अपना जो विज्ञापन वाला पार्ट है वो पूरा होता है। तो कल पूरा होगा, भी इसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो आज का अपना एक अंतिम टॉपिक था, इसमें देखो कौन कौन से हो गए, विज्ञापन के 4 महत्व होते हैं। पहला, निर्माताओं के लिए महत्व है। दूसरा, उपभोक्ताओं के लिए महत्व है। तीसरा, मध्यस्थों के लिए महत्व है। और चौथा, समाज के लिए महत्व है। उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए 4 हो गए, प्रतिस्पर्धा में सहायक, मध्यस्थों की प्राप्ति, नई वस्तुओं के निर्माण में सहायक, व्यवसाय का विकास, विक्रय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, प्रति इकाई लागत में कमी, लाभ और ख्याति में वृद्धि। इसी तरह उपभोक्ताओं के लिए है, मध्यस्थों के लिए है और अंतिम में समाज के लिए इसका महत्व है। इसे पढ़ें, समझें और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो वो आसानी से पूछ सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।